मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है अमाइनो एसिड और पेप्टाइड अपना ख़त्म कर लिया था। आज हमें करना है प्रोटीन्स। आप सबको पता है प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं हमारी ग्रोथ लाइफ की, मतलब हमारी ग्रोथ और हमारी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए क्या होते हैं, असेंशियल होते हैं। इनको हम बॉडी बिल्डिंग्स भी बोलते हैं हमारी बॉडी का, कि अगर हमें हमारी बॉडी को बिल्ड करना है तो उनके लिए सबसे असेंशियल जो चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। ये मेन इंग्रेडिएंट होते हैं किसका, हमारी मसल्स का, स्किन का, हेयर, नेल्स, मतलब आप कोई भी आप बॉडी पार्ट लगा लो अपना, हर एक के डेवलपमेंट के लिए, हर एक की ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए, आपको प्रोटीन्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। प्रोटीन्स क्या है, डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स में जो है फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। और जो प्रोटीन्स हैं वो क्या होते हैं, एक टिश्यू में जो होता है वो दूसरे टिश्यू से क्या करता है, डिफ़र करता है, किसमें, कॉम्पोजिशन में भी और उनके बायोलॉजिकल फंक्शन में भी, ठीक है। अब जनरली माना जाता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनसे मिलके बने होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो जनरल अभी पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि जब हमारे जो अमाइनो एसिड्स की जो मॉलिक्यूलर मास है वो अगर ग्रेटर देन हो जाता है 10,000 तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। अगर लेस देन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर मास हो जाता है 10,000 तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोटीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। आगे अगर हम बात करें टाइप ऑफ प्रोटीन की, तो जब हम टाइप की बात करते हैं किसके, प्रोटीन्स की, तो पहला हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन हम करते हैं किसके बेसिस पर करते हैं, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर के बेसिस पर, जिसमें हम पहला बात करते हैं फाइबरस प्रोटीन और दूसरा आता है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। फाइबरस प्रोटीन नाम से क्लियर है, फाइबर लाइक, जो क्या कंटेन करते हैं, थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल, मतलब इसके अंदर ना ऐसे थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल आपस में क्या रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइबरस प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, साइड बाय साइड क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल ये साइड बाय साइड क्या है, यहाँ से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और क्या बना रहे होते हैं, एक फाइबर टाइप क्या है, स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इंसोल्यूबल वाटर होते हैं वाटर में, ठीक है, टफ होते हैं ये, ठीक है। और क्या होते हैं भाई ये, और ये क्या है हमारे, क्या है, स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं किसका, एनिमल टिश्यू का। एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हैं, कैराटिन इन स्किन, बिल्कुल स्किन के अंदर जो कैराटिन होता है वो किसका एग्जाम्पल है भाई, फाइबरस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। हमारे हेयर्स में जो प्रोटीन मिलता है वो भी क्या है, हमारा फाइबरस प्रोटीन का एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। टेंडन, हमारा जो टेंडन लिगामेंट है उसके अंदर एक प्रोटीन मिलता है कोलाजन, वो भी किसका एग्जाम्पल है, फाइबरस प्रोटीन का। फिब्रोइन जो क्या है हमारा, क्या है, किसके अंदर फाइंड आउट होता है, सिल्क के अंदर, और मायोसिन जो मसल्स के अंदर फाइंड आउट होता है, वो सारे किसके एग्जाम्पल है, फाइबर। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये प्रोटीन का जो चेन होती है ना वो लीनियर ना ओके क्या होती है, एक क्या कहूँ, जैसे अगर आपको याद हो तो जब हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा तो हमने वहाँ पर एक चीज़ बोली थी कि हीमोग्लोबिन को क्या है, एक प्रोटीन सराउंड कर रहा होता है, दैट इज नोन एज ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। उसकी कोई शेप नहीं होती है, ठीक है, वो क्या होता है, शेपलेस होता है, मतलब वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, मतलब उलझा हुआ होता है, जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, मतलब आप एक तार को, एक धागे को आप जोर जोर से घुमा दो तो क्या है वो ऐसे इकट्ठा सा नहीं हो जाता, तो उस टाइप का क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्पैक्ट इनके यूनिट होते हैं, ठीक है। और शेप कैसी होती है, स्पाइरोडल इनकी शेप होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या मिलती है आपको, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, बिल्कुल इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर ही, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में इतना ज़्यादा पैक्ड होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर ही आपको क्या है, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है देखने को मिलती है, जबकि इनके अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर होती है। ये क्या होते हैं हमारे, ये प्रोटीन्स अगर आपको याद हो तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन जो एग्स के अंदर पाया जाता है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हमारे, ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। तो आपको इन दोनों के डिफरेंस भी क्या रखने हैं, दिमाग में रखने हैं। आप चाहो तो इनकी क्लासिफिकेशन जो है इनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेसिस पर भी कर सकते हो। जैसे सिंपल प्रोटीन, वो प्रोटीन जिनको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो वो ओनली अमाइनो एसिड दे हमें, लाइक एल्बुमिन, ठीक है, ठीक है। ये ग्लोबुलिन्स, ये क्या है हमारे सिंपल अमाइनो एसिड्स हैं, सिंपल प्रोटीन है। कंजुकेटेड में क्या है, वो क्या देते हैं हमें, इसमें क्या है, प्रोटीन का जो एक पार्ट है वो क्या है, यूनाइटेड होता है किसी नॉन प्रोटीन पार्ट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो ये नॉन प्रोटीन ग्रुप है, ये हमारा क्या है, कुछ भी हो सकता है, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन हो सकते हैं ये, जिसमें ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो हमारा न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, जिसमें जो साइड ग्रुप है हमारा वो क्या है, क्या हो सकता है भाई, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, म्यूसिन एग्जाम्पल है इसका। क्रोमोप्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल, जिसमें क्या है, जो साइड ग्रुप है अगर आपको याद हो
वो प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होता है, सेंटर में जो होता है आयरन होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। और ड्राइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं भाई, ये जो क्या है डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होते हैं, जो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन होते हैं, किससे, सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन से। फॉर एग्जांपल वी हैव पेप्टोन एंड पेप्टाइड। सिंपल हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास पेप्टाइड आया था, तो वो किसका एग्जाम्पल है, ड्राइव्ड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जो आपके ऊपर जो बुक में स्टार लगा हुआ है, हमें डायरेक्ट करना है उसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए किसके, पेप्टाइड और प्रोटीन के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक लेवल होते हैं, जैसे गेम होती है ना, गेम के अंदर लेवल होते हैं अलग अलग, वैसे ही हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी क्या कर देते हैं, पूरे के पूरे प्रोसेस को 4 लेवल में डिवाइड कर देते हैं। पहले लेवल को हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकंड को हम बोलते हैं सेकेंडरी, तीसरे लेवल को हम बोलेंगे टर्शरी, और फोर्थ को हम बोलते हैं क्वाटनरी, ठीक है। हमारे सिलेबस में ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल ही हैं किसको स्टडी करने के, प्रोटीन एंड पेप्टाइड को स्टडी करने के, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्राइमरी में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोटीन चेन है, ठीक है, जो भी सीक्वेंस है हमारे पास, वो क्या है, उसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं और उन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है भाई हमारा, कि हमारे पास जो भी प्रोटीन चेन है, हमें अगर हम उसको स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वो प्रोटीन चेन किन किन अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है और उनकी सीक्वेंस क्या है, मतलब वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके अंदर, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। जैसे आपको डेफिनेशन भी दिख रही होगी कि हम यहाँ पर सीक्वेंस को स्टडी करते हैं अमाइनो एसिड की, ठीक है, और जो क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसके थ्रू, पेप्टाइड चेन के थ्रू। जी हमें क्या देती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, वेरियस कोवलेंट बॉन्ड जो किसके अंदर प्रेजेंट है, पेप्टाइड के अंदर प्रेजेंट है। कैसे देती है, क्योंकि हम जब क्या करेंगे, अमीनो एसिड को स्टडी करेंगे तो साथ साथ हम क्या है, वो अमीनो एसिड किस बॉन्ड के थ्रू, जितने कितने कोवलेंट, कैसे कैसे कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, उसकी भी हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे आपको दिख रहा है, हम इससे क्या क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड से हमारा जो प्रोटीन है वो बना हुआ है और उनकी सीक्वेंस क्या है, भाई वो कैसे एक दूसरे के साथ लिंक है। कैसे हम कर सकते हैं स्टडी, तो ये देखिए पूरा का पूरा प्रोसेस दे रखा है कि हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए जो भी पेप्टाइड है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं 6 मोलर HCl के साथ लगभग 24 आवर्स तक, ठीक है, जिसमें क्या है, सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड हमारे क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और हमें क्या मिल जाता है, एक मिक्सचर मिल जाता है अमीनो एसिड का। क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो गए तो सारे के सारे अमीनो एसिड अलग हो गए। इस मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मतलब क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस का यूज़ करके हम हर एक मिक्सचर के अंदर जितने भी अमीनो एसिड हैं उनका हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हर एक जो है अमीनो एसिड जो क्या करता है, क्रोमेटोग्राफी कॉलम पे अपना एक अलग जो देगा, डॉट देगा, वो क्या कर देते हैं, हम उसको निन हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर देते हैं, जो क्या एक रिएजेंट है, जो क्या करेगा, अल्फा अमीनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके पर्पल कलर दे देता है। अब इस पर्पल कलर को हम मॉनिटर करते हैं बाय यूजिंग अ स्पेक्ट्रोमीटर। जो इंटेंसिटी है पर्पल कलर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कौन सा अमीनो एसिड है। हर अमीनो एसिड का जो पर्पल कलर होगा उसकी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। फिर हम क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्बेंस को और किसको, इल्यूशन टाइम का एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, और फिर इसको स्टडी करके हम क्या है, हर एक अमीनो एसिड के इंडिविजुअल अमीनो एसिड को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, इंडिविजुअल अमीनो एसिड को स्टडी करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमने क्या कर लिया है, अलग अलग अमीनो एसिड को स्टडी कर लिया है, पहला काम डन हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इनकी सीक्वेंस को स्टडी करना है। अब सीक्वेंस को स्टडी हम कैसे करें, क्योंकि हमने तो हर एक अमीनो एसिड के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो अब हम जब सीक्वेंस को स्टडी करेंगे अरेंजमेंट की, किसकी, अमीनो एसिड की, तो यहाँ पर हम एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज एंड ग्रुप एनालिसिस। तो अलग से भी आपके सिलेबस में मेंशन है भाई, एंड ग्रुप एनालिसिस। ये सेकंड स्टेप की तरह भी आप लिख सकते हो, या फिर आपसे वो पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एंड ग्रुप एनालिसिस। तो जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं हर एक अमीनो एसिड को, तो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है उनके अरेंजमेंट को क्या करना, फाइंड आउट करना। लेकिन हमने तो पूरी सीक्वेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तब हम क्या करने के लिए, अरेंजमेंट को फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड अपनाते हैं, दैट इज़ नोन एज टर्मिनल रेजिड्यू एनालिसिस या फिर एंड ग्रुप एनालिसिस, ठीक है। इस एंड ग्रुप एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हर एक जो हमारी पेप्टाइड बॉन्ड होती
होता है, जो हमारे प्रोटीन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, उनके दो रेजिड्यू होते हैं, एक तो एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। तो हम इसी एन टर्मिनल और सी टर्मिनल को आइडेंटिफाई करके जो है सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टू आइडेंटिफाई दीज टर्मिनल, जो अगर हमें क्या करना है, टर्मिनल अमाइनो एसिड, चाहे वो सी टर्मिनल है चाहे वो एन टर्मिनल है, इसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेप्टाइड को एक सुटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जो ना तो एन टर्मिनल के साथ रिएक्ट करे और ना ही सी टर्मिनल अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करे, और क्या बना ले, एक डेरिवेटिव बना ले। अब इस डेरिवेटिव को हम क्या है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में डालते हैं, जो हमें क्या देता है, एक टर्मिनल अमीनो एसिड डेरिवेटिव देता है, एक डिग्रेडेड पेप्टाइड देता है जो कंटेन करता है 1 अमीनो एसिड यूनिट लेस देन द स्टार्टिंग पेप्टाइड। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपने सब्स्टिट्यूट करवा दिया और सब्स्टिट्यूट करवाने के बाद अगर आप उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको क्या मिल जाता है, एक क्या है, टर्मिनल अमीनो एसिड डेरिवेटिव मिल जाता है। अब ये टर्मिनल अमीनो एसिड डेरिवेटिव एन टर्मिनल भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और एक आपको मिल जाता है पेप्टाइड। उस पेप्टाइड के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो ओरिजिनल वाले से क्या होते हैं, एक कम होते हैं, लिखा हुआ है ना, लेस देन द स्टार्टिंग मटेरियल। दो चीज़ें मिल जाती हैं। अब जो टर्मिनल अमीनो एसिड है हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके डेरिवेटिव से, और यहाँ पर क्या है, जो डिग्रेडेड पेप्टाइड बना है उसको हम दोबारा से क्या लगा देते हैं, इसी सेम प्रोसीजर में लगा देते हैं, ताकि हम दूसरे अमाइनो एसिड को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। इसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल ग्रुप एनालिसिस बोलते हैं, या फिर इसको हम एंड ग्रुप एनालिसिस भी बोल देते हैं। अब एंड ग्रुप में हमारे पास दो एंड ग्रुप आ जाते हैं। कौन कौन से एंड ग्रुप आते हैं भाई, एक तो एन टर्मिनल एंड ग्रुप, एक सी टर्मिनल। एंड ग्रुप एनालिसिस के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं, तीन है वैसे तो, मेन दो आपको याद है। फर्स्ट इज सेंगर मेथड एंड सेकंड इज एडमंड मेथड। सेंगर मेथड में हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ DNFB, दैट इज़ 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्या होता है, माइल्डली बेसिक होता है। जब क्या करता है, आप इसका जो फ्लोरीन है, ये वाला फ्लोरीन, ये क्या जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाता है बाय अ फ्री अमीनो ग्रुप। तो जब आप इसका पेप्टाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और आपके पास क्या बन जाता है, ये DNP का डेरिवेटिव बन जाता है। हमने वहाँ यही कहा था ना, पहले हम डेरिवेटिव प्रिपेयर करते हैं। सेंगर मेथड में डेरिवेटिव प्रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, 2,4-डाइनाइट्रो, ये 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ये जो डेरिवेटिव आ गया, अब उसके बाद हम इसको सब्जेक्टेड करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस में। यही बात की थी हमने, पहले डेरिवेटिव बनाएंगे किसका, पेप्टाइड का, फिर उसका क्या करेंगे, पार्शियली हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब आप पार्शियली हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको अगर यहाँ पर क्या मिल जाता है, क्या, डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव। ये देखो डाइनाइट्रोफिनाइल का ये डेरिवेटिव मिल गया है, तो ये कंफर्म करता है कि जो हमारे पास जो अमीनो एसिड था वो क्या था हमारा, उसका जो एंड ग्रुप था वो क्या था, एन टर्मिनल का था। मतलब वो एंड ग्रुप क्या था उसका, एन टर्मिनल था। ठीक है, देखिए यही लिखा हुआ है, डेरिवेटिव इज हाइड्रोलाइसिस टू यील्ड डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ टर्मिनल अमीनो एसिड एंड द मिक्सचर ऑफ अदर अमीनो एसिड भी यहाँ हमें मिलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं अमीनो एसिड फ्रेगमेंट्स का, जो क्या कंटेन कर रहे हैं, डाइनाइट्रोफिनाइल ग्रुप कंटेन कर रहे हैं, जो क्या रिवेल करता है कि जो हम अमीनो एसिड लेकर चले थे वो क्या था, एन टर्मिनल अमीनो एसिड क्या था हमारे पास, जो था स्टार्टिंग में जो है मिक्सचर था, और उसी के ऊपर हमने ये सब्जेक्ट क्या किया है, टेस्ट सब्जेक्ट किया है। सिमिलरली आप एडमंड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव है उसको प्रिपेयर करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। काम वही करना है, आपने यहाँ पर क्या करना है, माइल्ड जो बेसिक कंडीशन में रिएक्शन करवानी है, डेरिवेटिव प्रिपेयर करना है, आपको क्या मिल जाएगा, एक जो है डेरिवेटिव मिलने के बाद आपने उसका हाइड्रोलिसिस करवाना है, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, पेप्टाइड हैविंग 1 अमीनो, साइड में तो मिल जाएगा आपके, साइड में तो आपको मिल जाएगा एक रेजिड्यू जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो क्या है, ओरिजिनल वाले से एक कम होंगे। बिल्कुल देखिए यहाँ कितने हैं, ये देखिए कितने हैं, 1, 2 एंड 3 थे, 4, यहाँ पर कितने हैं, ये 1, 2 एंड एक और आगे होगा 3। तो यहाँ पर क्या है, एक जो कार्बन एटम है वो कम है किससे भाई, ओरिजिनल वाले से। किससे भाई, ओरिजिनल वाले से। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा जो है इस रेजिड्यू है, और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट था, रीअरेंजिंग पे क्या बन जाएगा, ये। अगर ये बनता है तो इसका मतलब हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी हमारा अमीनो एसिड था वो क्या था भाई, हमारा क्या था, एन टर्मिनल था। सिमिलरली एक डेंजाइल मेथड भी है जिसमें आप डेंजाइल क्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं, ये डेंजाइल क्लोराइड है।
नेक्स्ट देखिए सी टर्मिनल रेजिड्यू। सी टर्मिनल में हम क्या करेंगे, सी टर्मिनल अमीनो एसिड के रेजिड्यू को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी दो मेथड है, एक है हाइड्रोजिनोलाइसिस मेथड है जिसमें हम हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी अमीनो एसिड रेजिड्यू हैं किसके भाई, पेप्टाइड चेन के, सी टर्मिनल 1 को छोड़ के वो सिर्फ हाइड्राजाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई सी टर्मिनल प्रेजेंट होगा तो वो हाइड्राजाइड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है भाई, जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये तो जैसे ही आपने हाइड्रोजन डाला ये बन गया हाइड्रोजाइड, लेकिन जो सी टर्मिनल था वो आपको एक अलग से मिल गया, फ्री सी टर्मिनल अमाइनो एसिड मिल गया। इसका मतलब क्या था, ये क्या है, प्रेजेंस शो कर रहा है किसके, उस अमाइनो एसिड के जो सी टर्मिनल क्या करता है, कंटेन। सिमिलरली आप एंजाइमेटिक मेथड भी क्या है, रीड आउट करके देख सकते हैं, ये भी सेम है। तो यहाँ पर दो मेथड हमने किया है, एक एंड ग्रुप एनालिसिस का, कौन कौन सा भाई, एक तो हमारा एन ग्रुप एनालिसिस और एक हमारा क्या था भाई, सी ग्रुप एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में हम क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड में हम क्या करते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप शो करते हैं किसके बीच में, नेबरिंग अमीनो एसिड के बीच में, कि जितने भी हमारे अमीनो एसिड साथ साथ में हैं, मान लो ये एक चेन है अमीनो एसिड की, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। पहले में हमने क्या किया भाई, अमीनो एसिड किसके बने हुए हैं, मतलब ये जो पूरी की पूरी प्रोटीन चेन है उसके अंदर कैसे कैसे अमीनो एसिड हैं और उनकी सीक्वेंस क्या है। सेकंड में अब जितने भी अमीनो एसिड हैं वो क्या है, या फिर जितने भी हमारे पेप्टाइड या प्रोटीन हैं उनके बीच का अरेंजमेंट कैसा है, मान लो ये एक पेप्टाइड की चेन है, ये दूसरी है, तो आपस में इनका रिलेशन क्या है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, हम यहाँ पर क्या है, एक्स डाइफ्रैक्शन पैटर्न का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, हमें क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, और क्या है साथ ही साथ क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के बारे में भी क्या है, हमें नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, दो तरह के, एक है हमारे पास बीटा प्लेटेड, एक है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, बीटा प्लेटेड में क्या होता है, हर एक, ये एक चेन है किसकी भाई, अमाइनो एसिड, या फिर मैं बोलूँ एक पेप्टाइड चेन है ये पूरी की पूरी, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्या, कि यहाँ पर जो भी अल्टरनेट जो हमारे CO ग्रुप होते हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या है, हमारे जो भी कार्बोनिल ग्रुप हैं वो भी क्या रहते हैं, NH बॉन्ड क्या है वो भी क्या है, एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या होता है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक फ्लैट शीट टाइप स्ट्रक्चर भी हम इसको बोल सकते हैं। और ये किस तरह से एक्सटेंडेड होता है, एक जिगजैग फॉर्म में क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है। अब ऐसी एक चेन दूसरी चेन से कनेक्टेड होगी, दूसरी तीसरी से, अब ऐसी एक चेन दूसरी चेन से कनेक्टेड होती है किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल देते हैं। तो देखो ये एक चेन है, ये दूसरी चेन से बॉन्डेड है किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या है, जो है बॉन्डेड है। और यहाँ पर क्या हो रही है, क्राउडिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दो R ग्रुप क्या है, सेम साइड पर प्रेजेंट है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे आप इनकी बॉन्ड लेंथ के बारे में जो है पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में हम क्या बात करते हैं, एक हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। ठीक है, क्या होता है, एक हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है जो किसके बीच में प्रेजेंट रहता है, एक पेप्टाइड चेन के अंदर ही क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो देखिए ये फेवरेबल अरेंजमेंट है जो बहुत सारे प्रोटीन्स में देखने को मिलता है जिनके अंदर बल्कि साइड चेन है। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पर क्राउडिंग हो रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें चेन जो रहती है वो कॉइल्ड रहती है और हेलिकल स्ट्रक्चर बना रही होती है, और ये हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स के अंदर फाइंड आउट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, राइट हैंडेड फॉर्म में क्या है, राइट हैंडेड क्या होते हैं, हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड ऑफ वन लोकेशन क्या है, इस हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है, अमीनो विद अमीनो फंक्शन दूसरे, बिल्कुल ये एक ग्रुप क्या रहता है, दूसरे ग्रुप की। तो देखो ये एक साइड है, ये रहा अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये क्या है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक दूसरे से बाइंडेड अप रहता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है कैरेटिन के अंदर भी फाइंड आउट होता है, हेयर्स के अंदर, नील्स के अंदर, हर एक के अंदर क्या रहता है, फाइंड आउट रहता है। इसके अंदर हर एक रेजिड्यू के अंदर लगभग 3.6 अमीनो एसिड्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप वूल को स्ट्रेच कर देते हैं तो अल्फा, जैसे वूल है वो किसका एग्जाम्पल है, अल्फा कैरेटिन का। लेकिन अगर इसके दो फॉर्म होती हैं, एक अल्फा कैरेटिन और एक बीटा कैरेटिन। ठीक है, जो वूल है वो अगर आप उसको स्ट्रेच कर देते हैं, वैसे वो नॉर्मली अल्फा कैरेटिन होती है, लेकिन जैसे
जैसे ही आप उसको स्ट्रेच कर देते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बीटा कैरोटीन में जो है कन्वर्ट हो जाती है। और ये क्या है, जिससे उसके डाइफेक्शन पैटर्न में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके अंदर वो ब्रोकन होते हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की क्या है से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। मिक्स स्ट्रक्चर भी होता है। एक मिक्स स्ट्रक्चर के अंदर दोनों फॉर्म कौन सी, बीटा प्लेटेड, बीटा हेलिक्स और अल्फा हेलिक्स फॉर्म के है, दोनों फाइंड आउट होती हैं। ठीक है भाई। ये थी हमारी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर भाई, और ये था हमारा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वूल की बात किया भाई, पहले तो अल्फा था, अल्फा किस में कन्वर्ट हो गया, बीटा कैरोटीन में जो है कन्वर्ट हो गया, जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, जैसे कोलाजन है वो किसका एग्जांपल है, मिक्स स्ट्रक्चर का आपके पास एग्जांपल है। प्रोटीन्स ऑफ टेंडन एंड स्किन भी क्या है, किसका एग्जांपल है, मिक्स स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, जो है पॉलीमर्स के बारे में। ओके, थैंक यू।